आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो बहुत ही अमेज़िंग है। मतलब थोड़े से प्रोडक्ट के साथ इतना अच्छा लुक आप क्रिएट कर लेंगे ना, और लगता ही नहीं कि हमने बेस लगाई है। तो आज जो है किसका लुक क्रिएट किया है जिसके साथ इतनी बेस बनी है, और उनका लुक कुछ इस तरह से था। इस तरह से उन्होंने अपने फिंगर्स अपने फेस पर रखी हुई थी, और पोर्टफोलियो का जैसे पिक्स होता है या फ़ोटोशूट होता है, इस तरह से उनका है, जो कि मैं साइड पर लगा भी दूँगी तो देख लीजिएगा। और बाकी मेकअप जो है बहुत सिंपल एंड जिसको कहते हैं अफोर्डेबल। चले फिर लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है सेक्शन पिन से मैंने लगा ली है बालों को, ताकि मेकअप करने के दौरान डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले लगाया है जी टोनर। टोनर मतलब अर्के गुलाब का या फिर कोकम्बर का, या फिर गुलाब की पत्तियों का भी बना सकते हैं, और राइस का भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। या बाज़ार से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं, नेचुरल में जाना चाहते हैं, तो होममेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो स्ट्रॉप क्रीम। स्ट्रॉप क्रीम में क्या है, प्राइमर भी है, सीरम भी है, और वो चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को प्रेप करती है। तो आप देखेंगे कितना शाइन आ रहा है फेस पर स्ट्रॉप क्रीम लगाने से। बाज़ार में हम परचेज़ करते हैं तो बहुत ही महंगी पड़ती है, और वैसे भी बाज़ार में आप कोई भी अभी शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं, या कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो इतना हाई फाई रेट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वही चीज़ आप घर में मतलब प्रोडक्ट जो आप वहाँ से परचेज़ कर घर में इजीली बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन जो अनइवन टोन हो गई है, मतलब माउथ एरिया और डार्क सर्कल आपके नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पिगमेंटेशन है या फिर टैन है, उसको कवर करने के लिए ये वाला कंसीलर लगाया जाता है, जो कि प्रो कंपनी का कंसीलर है। 450 में इसकी किट आती है। 3 शेड होते हैं। एक जो है अनइवन टोन स्किन में, ये जो मैं लगा रही हूँ ये लगाया जाता है। इसके ऊपर ये वाला येलो लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल बेस वाला कलर होता है, उससे थोड़ा सा इक्का दुक्का फ़र्क होता है इसमें, तो ये लगाया जाता है। इसके अलावा जो है ग्रीन होता है। ग्रीन जो है एक्नी पर और जो खड्डे से फेस पे बने होते हैं, जिसको मफलूज स्किन कहते हैं। मफलूज स्किन को कवर करने के लिए, मतलब जो धब्बे धब्बे होते हैं फेस के अंदर, खड्डे खड्डे से पड़ जाते हैं, उसको कवर करने के लिए जो ग्रीन है पहले वो लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है ब्राउन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर येलो लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे बेस। तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन पे 3 लेयर बनने के बाद हमारी बेस लगेगी, तो हमारी स्किन जो है, यहाँ पर जो है मैंने इन प्रोडक्ट को हाथ के साथ ब्लेंड किया है, तो फैलाया है। अभी देखें कितना केकी लग रहा है, ब्लेंड ही नहीं हुआ। तो अभी आप खुद कमाल देखिएगा कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और ख़ुद देखेगा कि कितना नेचुरल लुक आता है। तो आपने भी एहतियात करनी है, कंसीलर, प्राइमर, बेस आइज़ के बिल्कुल नीचे नहीं लगानी, बल्कि अपनी लश लाइन को छोड़ देना है। वहाँ पर आप कोई भी आई शेडो किट के अंदर से शेड लेके नीचे अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बेस, प्राइमर, कंसीलर वगैरह कुछ भी लगाते हैं, तो कंसीलर और बेस ये दोनों चीज़ें नहीं लगानी। तो उससे क्या होता है, आपकी आइज़ जो है और छोटी होकर चाइनीज़ जैसा लुक देती हैं। चाइनीज़ मेकअप कर रहे हैं या कोरियन कर रहे हैं फिर तो आप लगाएं, नहीं तो फिर आप जैसे मैंने लगाया है, मतलब अपनी लश लाइन का थोड़ा एरिया छोड़ के फिर लगाया है अपने डार्क सर्कल पर। तो यहाँ पर फेस को ऑयलिंग करना मैं गई थी भूल, तो उसका भी हल है। हमने क्या करना है, अपनी टी पेंट स्टिक के ऊपर थोड़ा सा सीरम या फिर जॉनसन बेबी ऑयल डालना है, और इस तरीके से बेस लगा देनी है। इससे क्या होगा, हमारी जो बेस होती है क्रेयॉन टी पेंट स्टिक, अगर आप मेकअप करती हैं फीमेल्स और मेकअप का आपको नॉलेज है, तो मैं बताती चलूँ ये बहुत ड्राई होती है। अगर इसको इस मेथड से नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन जो बेस है वो ड्राई हो जाएगी और फटना शुरू हो जाएगी, और केक ही लगेगी, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। थोड़ी देर बाद आपका कलर वाइट होने के बजाय ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे तरीके से। जितना ब्लेंडिंग अच्छे से की हो उतना ही अच्छा लुक आता है। इन्होंने भी जो सोनाक्षी सिन्हा मैडम का जो मैंने लुक क्रिएट किया है, इनके पास येलो लेड्स भी होती हैं, वाइट भी होती है। वाइट और येलो दोनों मिलके अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ती हैं फेस के ऊपर, जो कि एक घर में शूट करने वाले बंदे के पास दोनों चीज़ें अवेल नहीं होती। हमारे पास एक वक्त में एक ही चीज़ होती है, तो इसलिए हाँ, इक्का दुक्का फ़र्क आता है, मतलब 19-20
जैसा फ़र्क आ जाता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की है उन्हीं जैसे ही लुक क्रिएट करूं। तो उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, तो मेरे पास चॉकलेट ब्राउन कलर का था, मैंने वो पहन लिया था। तो यहाँ पर जो है ये वाली पेंसिल है, लिप पेंसिल, इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ईज़िली अप्लाई हो जाती है और इसके अंदर इतना सॉफ्टनेस है। ये है जी ब्राउन शेड, जो कि आपको नेचुरल लुक देता है। गर्मियों में आप कोशिश करें कि इतने मेहरून कलर, लाल कलर ये वाले नहीं, बल्कि हल्के कलर लें कपड़ों के भी और लिपस्टिक के भी। मेकअप के लिए भी लाल पीला नीला नहीं, बल्कि उसके लिए जो है सोनाक्षी सिन्हा का मैंने ज़ूम करके भी देखा है, गूगल पे भी सर्च किया है। तो उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पर मैं आउटलाइन कर रही हूँ ताकि जो मेरा लिपस्टिक है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस होकर दिखे। तो यहाँ पर जो है सिंपल मैंने अप्लाई किया, इसमें कोई टेक्निक वगैरह नहीं ऐड की लिपस्टिक लगाने में। तो अभी यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि मेरे फेस के ऊपर ग्लो और शाइन हल्का सा लगाना और उसको इस तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आप ब्रश से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपका जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ आप लगाते हैं तो आपका जो हाइलाइटर है अच्छे तरीके से लग के एनहेंस होके दिखता है और अच्छा ग्लो देता है। तो यहाँ पर आइज़ मेकअप स्टार्ट हो चुका है। आइज़ मेकअप के लिए ऑलरेडी बेस बनी हुई है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी मैंने लगा लिया। अभी डायरेक्ट मैं ब्लैक कलर लगा रही हूँ, जो कि मेरे पास है हुदा ब्यूटी की ब्लैक पेंसिल है। वो हल्की सी स्ट्रेट लगाने के बाद अभी इस भूल भुलैया से मैं ढूंढूंगी ब्रश ढूंढूंगी ताकि मैं जो है इसको ब्लेंड कर सकूं। तो ये लाइनर वाला ब्रश मुझे मिल गया। लाइनर के ब्रश मेरे पास 3 हैं, जिनमें से 2 ख़राब हो चुके हैं, बस यही बचा हुआ है। आई होप कि ये भी 2-3 हफ्तों में ख़राब ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करने पे देखें कितना अच्छा सा शेड आ रहा है। अभी इसको सिर्फ ऐसे ही ब्लेंड नहीं करना, अभी मैं ब्राउन कलर या चॉकलेट कलर लूँगी और उसी के साथ इस ब्लैक को ब्लेंड करूँगी ताकि 2 शेड दिखें। इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब हुदा ब्यूटी की मेरे पास किट है ये वाली, इसके अंदर से ये वाला कलर लेना है या फिर थोड़ा ऑरेंज शेड देता है जो देता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पिक किया है। पिक करने के बाद अपना जो क्रीज़ लाइन थी उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई ही नहीं करना सिर्फ, बल्कि थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, ब्रश को बैक साइड पे टैप करना है और फिर आपने अपनी आइज़ के ऊपर लगाना है। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हमारे ब्रश के ऊपर लगा होता है पाउडर जो हम आइज़ पे लगाते हैं और ऐसे फैल जाता है, वो फैलेगा नहीं, बल्कि इतना प्रोडक्ट ही ब्रश पे होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इतना रिक्वायर्ड होगा जो प्रोडक्ट, तो बाकी जो है वो हमारे हाथ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है पेंसिल के साथ ही मैं हल्का सा इसको शेप दूँगी। लेकिन फिर मैंने तस्वीर को ज़ूम करके देखा कि उन्होंने क्या आइज़ का लुक किया हुआ है। उन्होंने जो है दूसरा जो लाइनर होता है वो यूज़ किया हुआ है, जैसे पेनकेक लाइनर या जेल लाइनर उनका यूज़ हुआ है, ये नहीं हुआ है। तो अभी जो है मैं वही अप्लाई करूँगी। इसको पेनकेक लाइनर कहते हैं। एक्वा पेनकेक लाइनर भी मेरे पास अवेल है और क्रायोलान का भी। तो ब्रश को हल्का सा वेट किया और वेट करने के बाद पेनकेक लाइनर के ऊपर चलाया और चलाने के बाद जो है इस तरीके से मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि और उन्होंने जो है अपनी आइज़ को मस्कारे के साथ सेट किया हुआ है। तो मैंने मस्कारे के साथ सेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ स्पूली के साथ इनको सीधा कर दिया, स्पूली चला दी, क्योंकि मेरी जो आई लैशेज़ हैं ऑलरेडी बड़े हैं। तो यहाँ पर बालों को कॉम्ब कर रही हूँ ताकि बाल जो है अच्छे से एनहेंस हो जाएँ, स्ट्रेट हो जाएँ। तो बाकी रोल नेचुरल रोल मैंने किए थे, उसके बाद छोड़े तो फिर हल्के हल्के विंग आए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बालों को कुछ किया हुआ था। उन्होंने बालों को रोल किए हुए हैं, उल्टे रोल, उल्टी तरफ उन्होंने रोल किया हुआ था। इस तरीके से वो फोल्ड लग रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा इसको घुमा दिया कि फ़ोल्ड वाले लगें। इस तरीके से उन्होंने फ़ोटोशूट मैंने उनका गौर से देखा है। इस तरीके से इन्होंने हाथ रखा हुआ है। एक फिंगर्स बिल्कुल होंठ के इस साइड पे है, एक इधर है और जो सबसे स्मॉल है वो इस साइड पे है। ऊपर पिक भी मैं लगा देती हूँ, वो जो है